नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के नंबर सीरीज के टॉप 10 प्रश्नों को डिस्कस किया जो हमारे टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों, ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न हमारी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन एंड अदर हमारे कोई भी एग्जाम हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं नंबर सीरीज के। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इन प्रश्नों में हमारी कौन सी प्रकार की सीरीज चल रही। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 18 से हमारा 34 हो रहा है, 66 हो रहा है, 130 हो रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क से कौन सी है। मतलब एक सीरीज हमारी चल रही है, किस प्रकार से सीरीज है आगे देखते हैं। 18 से क्या हो रहा है, 34 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यार, 18 में जब हम लोग 2 की गुणा करेंगे तो 18 दूनी क्या होता है हमारा 36। 36 में जब हम लोग 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 34। ठीक है, जो कि यहाँ दे रखा है सीरीज में। 34 से 66 कैसे बनाएंगे, तो भाई 34 में भी यार 2 की गुणा करा दें तो 34 दूनी क्या होता है हमारा 68 होता है। 68 में जब हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 66 होगा। भाई देखो हो क्या रहा है, 18 में पहले 2 की गुणा की, 2 माइनस किया गया। 34 में 2 की गुणा की, 2 माइनस किया। इसी प्रकार से 66 में जब 2 की गुणा करेंगे, 66 में जब 2 की गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या होगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, 1 13, 132। 132 में जब 2 माइनस करेंगे क्या होगा हमारा 130, जो कि यहाँ सीरीज में यहाँ पे दे रखा है देखिए। इसी प्रकार से 130 में जब हम लोग 2 की गुणा करेंगे और 2 माइनस करेंगे, 130 में क्या करेंगे 2 की गुणा करेंगे, 130 दूनी क्या होता है हमारा 260। 260 में जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 258। 258 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 258 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग सीरीज के नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों क्या है इसमें, कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये मैं सीरीज दे रखी है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी बस हमें ये फाइंड आउट करना है। तो वही देखते हमारी सीरीज किस प्रकार से चल रही है। अब 74 से 74 हो रहा है, अब 74 से फिर 72 हो रहा है, फिर 24 हो रहा है, फिर बिल्कुल 4 कर दे रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो भाई देखो सीरीज में हो क्या रहा है। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही मतलब सिंपल है, लेकिन देखो कठिन तो लग रहा है। अब देखो कैसे करेंगे। भाई 74 से 74 कैसे बनाएंगे, अगर हम 74 में 1 की भाग करते हैं तो हमारा 74 आ जाएगा। ठीक है, 74 से 74 बना लिया। अब 74 से 72 कैसे बनाओगे, तो जाहिर सी बात है यार 74 में 2 घटाना पड़ेगा हमें। तो 74 में कह दोगे 2 घटा दो तो हमारा 72 आ जाएगा। अब भाई 72 से 24 कैसे बनाओगे, अब देखो 72 से 24 क्या, 72 में अब 3 की भाग कर दें तुम्हारा क्या बनेगा 24। ठीक है, अब सीरीज में देखो हुआ क्या है, पहले 1 की भाग की, 2 घटाया, अब 3 की भाग करी, अब क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे। 24 में क्या घटाएंगे 4 का जब घटा देंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 20 आ जाएगा। अब 20 के आगे, 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, देखो 20 के बाद 4 दे रखा, देखो 4 कैसे आएगा। अब देखो भाई पहले अब 20 में 4 घटाया था ना, पहले एक की भाग करी, 2 घटाया, 3 की भाग करी, 4 घटाया, अब 4 घटाया, अब 4 की घटाने के बाद 5 की भाग करेंगे। तो जैसे ही 5 में जब 20 की भाग करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 4, जो कि सीरीज में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारा, सीरीज का क्वेश्चन है भी है, टॉप 10 क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं सीरीज में किस प्रकार से चल रही है हमारी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब वो सीरीज में हो क्या रहा है, 5 से 21 हो रहा है, 21 से 69, 69 से 213, 213 645, 645 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर में बताना है। तो इस नंबर में देखिए हमारी किस प्रकार की सीरीज इसमें चल रही है। 5 से 21 किस प्रकार से हो रहा है, देखो हम पहले लिख लेते हैं। 5 लिखा, फिर दे रहा है 21, फिर 69, फिर 213, फिर 645, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का नंबर हमें बताना है। तो जब भी हमारी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में हो तो क्या करेंगे, जब भी हमारी सीरीज बढ़ते हुए जब क्रम में हो तो इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो 5 और 21 के बीच का अंतर हमारा कितना है 16 का है। 21 और 69 के बीच का अंतर हमारा कितना है 48 का है। 69 और 213 के बीच का अंतर हमारा कितना है, तो 69 144 का है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 213 और 645 के बीच का अंतर हमारा कितना है, तो 245 और 213 और 645 के बीच अंतर हमारा कितना 432 का है। ठीक है, अब 432 का है। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क जो कौन सी नंबर है कैसे आएगा वो देखना है। तो अब हम देखो अब हो क्या रहा है इसमें 16 3 48, 3 गुना कर दिया गया। 48 के 3 गुना 144। ठीक है, 144 के 3 गुना 432। इसी प्रकार से 432 का 3 गुना क्या होगा, 432 का 3 गुना जानने के लिए हम 432 में 3 की गुणा करा दें। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 1296। अब 1296 हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा आइए हम देखते हैं इसको। अब भाई देखो 16 में 5 जोड़ा तभी तो 21 आया, 21 में 48 जोड़ा तभी तो 69 आया। इसी प्रकार से 1296 में जब हम लोग 1296 में 645 जोड़ देंगे तभी तुम्हारा यहाँ क्वेश्चन मार्क नंबर आएगा ना। तो देखो जोड़ने पे क्या आएगा, 6 5 11, 9 4 13 1 14। ठीक है, 6 2 8 1 9 और 1 1941। तुम्हारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 1941। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यानी क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सीरीज में हमारा क्या आ जाएगा 1941 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे सीरीज का। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज का ही क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा बस हमें ये बताना है। इसमें देखते हैं हमारा कौन सी सीरीज चल रही, किस प्रकार से हमारा लॉजिक इसमें लगना है।
सारे सवाल सिंपल ही होते हैं, बस हमें समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट को इसको। अब देखो 2 से 10 हो रहा है, 10 से 26 हो रहा है, 26 से 50 हो रहा है, 50 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब भाई देखो अचानक से ऐसे लग रहा होगा क्या होगा इस सीरीज में, क्या नहीं होगा हमें नहीं पता है। अब आइए देखते हैं सीरीज में क्या हो रहा है। 2 से 10, जब ये सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में, तो यार अंतर देख लेते हैं डायरेक्ट हम। देखो 2 से 10, अब देखो 2 दे रखा है, फिर 10 दे रखा है, फिर 26 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 50 दे रखा है। तो हमने कहा यार जब भी सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में हो, अंतर देख लो बस। 2 से 10 के बीच अंतर हमारा कितना है, 8 का है। 10 से 26 के बीच अंतर हमारा कितना है, 16 का है। 26 और 50 के बीच अंतर हमारा कितना है, 24 का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का हमें पता करना है। देखो सीरीज में इसमें हो क्या रहा है, 8, 8 का 2 गुना, 8 का 3 गुना, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा 8 का 4 गुना, मतलब यहाँ का 8 चौको 32। देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौको 32, मतलब सीरियल चल रहा है 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौको 32। तो यहाँ पे हमारा 8 का क्या होगा 4 गुना, यानी कि अब देखो 8 में जब 2 जोड़ा गया तभी तो 10 आया, 16 में जब 10 जोड़ा गया तभी 26 आया, 24 में जब 26 जोड़ा गया तभी तो 50 आया। इसी प्रकार से 34 में जब हम लोग 50 जोड़ देंगे, 34 में जब 50 जो नहीं 32 है, देखो 32 है ना अंतर, 8 24, 8 चौको 32। ठीक है, 32 में जब 50 जोड़ेंगे तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर का नंबर आ जाएगा ना। तो हम 32 में जब 50 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 82। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 82 आ जाएगा। सीरीज के नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों हमारे किस प्रकार का है। सेम वही सवाल है, बस हमें क्वेश्चन मार्क की जगह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें नंबर बताना है, कौन सा नंबर हमारा आएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये भी सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में है। अब देखो 24 से 29 हो रहा है, 24 फिर 29 फिर 39, अब बीच में यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है 74। अब इस सीरीज में क्या हो रहा है, अब ये देखते हैं सीरीज में हम देखो इसके बीच का अंतर देखेंगे। 24 और 29 के बीच का अंतर हमारा कितने का है, 5 का है। 29 39 के बीच का अंतर हमारा कितने का है, 10 का है। 39 और यहाँ के बीच का अंतर हमें पता नहीं है। अब देखो 5 से 10, अब शायद यहाँ पे 15 हो सकता है। तो 39 में अगर हम 15 जोड़ लें, मान लीजिए यहाँ पे 15 हो गया, क्योंकि 5 के यहाँ 2 गुना, तो यहाँ मान लीजिए 3 गुना हो रहा है 5 का। ठीक है, 15 रख के देख लेते हैं। अगर 15 में सीरीज में लॉजिक लग रहा है तो हमारी सीरीज इस मतलब इसी कॉन्सेप्ट सही से चल रही है। अब देखो 39 में जब 15 जोड़ेंगे तभी तो क्वेश्चन मार्क नंबर आएगा। तो जब हम लोग 39 में 15 जोड़ेंगे तो 9 5 14 की 4, ठीक, 3 1 4 1 5 54। 39 में जब 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 54। 54 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कर क्या रहा है देखो, 5 का 2 गुना किया, 5 का 3 गुना किया, इसी प्रकार से 5 का जब 4 गुना करेंगे, मतलब 54 में जब हम लोग 20 जोड़ेंगे तो हमारा तभी तो 74 आएगा ना यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे 74 आएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे सीरीज का, सेम वही सवाल है, बस करना है क्या, मतलब कॉन्सेप्ट दूसरा होगा, प्रश्न और चिन्ह के स्थान पर हमें नंबर बताना है। तो कौन सा नंबर आएगा, आइए देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग। तो देखो 2 से 6 हो रहा है, 6 से 14, 14 से 26, 26 से यहाँ क्या होगा पता नहीं। अब देखो सीरीज में हमने पहले ही कहा था आपसे, जब भी सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में हो तो क्या करेंगे, अंतर देख लेंगे बस। तो भाई देखो सीरीज का अंतर देख लेते हैं। 2 अंतर क्या आएगा, 2 6 के बीच अंतर हमारा कितने का है, 4 का है। 6 और 14 के बीच का अंतर हमारा कितने का है, 8 का है। 14 और 26 के बीच अंतर हमारा कितने का है, 12 का है। ठीक है, और 26 और क्वेश्चन मार्क का अंतर हमें पता करना है कितने का होगा। अब देखो अंतर कैसे जानेंगे, देखो पहले 4 का 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि 26 और क्वेश्चन मार्क के अंतर हमारा कितना होगा 16 का होगा, क्योंकि देखो 4 4 बढ़ रहा है, 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से 16, मतलब 4 4 बढ़ रहा है ना। तो 26 में जब हम 16 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा क्वेश्चन मार्क नंबर आ जाएगा ना। तो देखो 26 में जब हम लोग 16 जोड़ देंगे तो 6 6 12, 2 1 3 1 4, 42 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा 42 हो जाएगा। समझ में आया 42 कैसे आया, देखो 2 6 के बीच का अंतर हमारा कितने का हुआ, 4 का हुआ। 6 और 14 के बीच का अंतर हमारा 8 का हुआ, मतलब 4 बढ़ा। अब 14 और 26 के बीच अंतर हमारा कितना हुआ, 12 हुआ, मतलब 4 दूनी 8 4 3 12, इसी प्रकार से 4 को 16। 26 और क्वेश्चन मार्क के अंतर बीच हमारा 26 और क्वेश्चन मार्क के अंतर हमारा कितना होगा 16 होगा। तो 26 में जब हम 16 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 42 आएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी ना। अब 42 में क्या जोड़ें कि हमारा 62 बने, तो देखो पहले 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, उसके बाद 16 जोड़ा, मतलब 16 में जब 4 बढ़ाएंगे तो 20, जब 42 में हम लोग 20 जोड़ेंगे, 42 में क्या जोड़ेंगे 4 के 5 गुना जब 20 जोड़ेंगे, भाई देखो दुगुना ही तो कर रहा है ना। तो 42 में जब 20 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 62 आएगा ना, यानी कि हमारी सीरीज में लॉजिक सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा किस प्रकार से है, वो भी नंबर ऑफ सीरीज का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं सवाल में हमारा क्या हो रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या बतानी है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल सा ही लॉजिक लग रहा है। आइए देखते हैं इस सवाल को। अब देखो 76 से 73 हो रहा है, फिर 71 हो रहा है, फिर 67, फिर 64, फिर 62। अगर आप देखो, अगर हम सीरीज को इस क्रम से ना लेकर, अगर हम सीरीज को इस तरफ से ना लेकर, अगर हम इस सीरीज को इस तरफ से लेकर इस तरफ से करें, इसके बीच का अंतर निकालें, है ना। देखो तो यही तो हो रहा है ना, देखो 62 64 बढ़ रहा है ना। अब देखो 62 और 64 के बीच का अंतर हमारा कितने का है, 2 का है। 64 और 67 के बीच का अंतर हमारा कितने का है, तो 3 का है।
67 और 71 के बीच अंतर हमारा कितने का है, 4 का है। यही तो है ना, यही तो अंतर हमारा हो रहा है। बस अंतरी गैप, देखो गैपिंग ही निकाल के हम सिर्फ सवाल को हल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सवाल को हल कर सकते हैं यार। देखो अब देखो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 71 और 73 के बीच अंतर निकालेंगे। 71 और 73 के बीच अंतर हमारा कितना होता है, तो जाहिर सी बात है 71 और 73 के बीच अंतर हमारा यार 2 का होता है। ठीक है, 73 और 76 के बीच अंतर हमारा कितना होगा, 3 का होगा। मतलब हो क्या रहा, 2 3 4। देखो सीरीज में देखो बस हो क्या रहा है, 2 3 4 2 3 4। अगर यहाँ आगे कोई नंबर होता हमारा तो यहाँ पे 4 होता। मतलब सीरीज में क्या हो रहा है, 2 3 4 2 3 4 ये चल रहा है। अब देखो 2 2 2 3 4, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या पीछे यहाँ पे क्या होगा, 4 3 2 होगा ना, तभी तो यहाँ पे 2 आएगा, तभी तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। इसी प्रकार से पीछे क्या होगा, 4 3 2, मतलब यहाँ पे हमें 4 मतलब क्या करना है, पीछे जाना है। तो देखो क्या हो रहा है, मतलब समय प्लस हो रहा है। अब हम 62 में जब हम लोग 4 क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी तो यहाँ पीछे वाला नंबर आएगा ना। तो 62 में जो हम लोग 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 58। भाई देखो 64 में जब 2 घटाए तभी तो 62 आया। इसी प्रकार से 62 में जब हम लोग 4 घटाएंगे, 4 क्यों घटाए आपको समझ में आ ही गया होगा, 2 3 4 2 3 4। इस प्रकार से सीरीज हमारी चल रही, तो यानी 2 3 4, मतलब इसके पीछे 2 अंक और होंगे। यहाँ पे मैं तीसरा वाला ज्ञात करूँ तो यहाँ पे हमारा 4 होगा। जब 62 में हम लोग 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 58, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखेंगे सीरीज का। सारे ऑप्शन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस सवाल के। अब कह रहा है निम्न की श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है कौन सा आएगा। ये सवाल तो बहुत ही सरल है यार। देखो 1, फिर दे रखा है 27, फिर दे रखा है 125, फिर दे रखा है 343, ठीक है, फिर दे रखा है 729, फिर इसका दे रखा है क्वेश्चन मार्क। सीरीज में चल क्या रहा है, बस थोड़ा देखो, 1 का क्यूब किया गया है, 3 का क्यूब किया गया है, 5 का क्यूब किया गया है, ठीक है, 7 का क्यूब किया गया है, ये हमारा 9 का क्यूब होता है। कर क्या रहा है, 2 2 बढ़ा क्यूब कर रहा है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, मतलब 2 2 की गैपिंग आ रही है। सब नंबर की 2 2 की 2 2 बढ़ा के क्यूब कर रहा है। ठीक है, अब 9 में 9 के बाद जब 2 बढ़ाएंगे, 9 के बाद 2 हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 9 के बाद हम लोग जब 2 बढ़ाएंगे तो 9 2 क्या होता है, 11 होता है। 9 2 हमारा क्या होता है, 11। ठीक है, अब 11 जब क्यूब हमारी क्या होती है, 11 क्यूब हमारी होती है 1331। अगर आपको दोस्तों 130 तक क्यूब या स्क्वायर ये सब याद करने पड़ेंगे, तो 11 क्यूब हमारी क्या होती है 1331। 11 क्यों आया फिर से समझ लीजिए। देखो 1 से 3 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, मतलब 2 तो बढ़ा रहा है। अब 9 के बाद जब हम 2 बढ़ाएंगे तो क्या आता है, 11 आता है। अब 11 की क्यूब क्या होती है 1331, जो कि ऑप्शन में दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 1331 आ जाएगा। इसी प्रकार से सीरीज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल में क्या हो रहा है देखिए, सेम वही है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें यहाँ पे नंबर बताना है, तो हमारा कौन सा नंबर आएगा बस हमें वही फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं सवाल को। क्या हो रहा है, 12 36 108 324। अब देखो ये सवाल में देखो क्या हो रहा है, इस सवाल में हमारा बहुत ही अलग लॉजिक लगेगा। लॉजिक तो नहीं, बहुत सिंपल ही सा है। अब देखो 12 से 36 हो रहा है तो कहोगे यार 12 का 3 गुना कर दिया गया, तो ठीक है हम पहले सवाल लिख लेते हैं, 12 36 108, उसके बाद दे रखा हमें 324, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ के नंबर हमें बताना है। अब देखो इस सवाल में कहोगे यार कुछ नहीं किया गया है। देखो 12 36 हो रहा है, 3 गुना किया गया है, 36 से 108 हो रहा है, 3 गुना किया गया है, ठीक है, 36 में 3 गुना किया, 108 में 3 गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 324 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम 324 में 3 की गुणा करते हैं यार। जब हम लोग 324 में 3 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 324 में जब 3 की गुणा करोगे, 3 चौको 12, ठीक, 3 दूनी 6 1 7, 3 तिरका 9, 972, ये हमारा 9 बना, 4 नहीं समझ लेना इसको, ठीक है, ये हमारा 972 हो गया। 972 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर से, कर कह रहा है 12 36 हो रहा है, 3 गुना 36 से 108, तो मतलब 36 में 3 गुणा करेंगे तो 108, 108 में 3 की गुणा करेंगे 324, 324 में जब 3 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 972, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ सीरीज का। इसमें क्या हो रहा है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें नंबर बताना है, कौन सा नंबर आएगा। सवाल बहुत ही सिंपल है यार। देखो जब भी हमारी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में हो तो बस इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। अब भाई देखो 1 से 2, 2 से 6, 1 से क्या हो रहा है 2, 2 से 6, 6 से 24, 24 से क्वेश्चन मार्क 720। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो 1 से 2 कैसे बनाओगे, तो जाहिर सी बात है यार, कह दोगे 1 में 2 की गुणा कर दो तो हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग अब 6 कैसे बनाएंगे, अब 2 से 6 कैसे बनाएंगे, तो 2 में 3 की गुणा कर दो तो भाई 6 बन जाएगा, ठीक है। ये सीरीज हमारी चल रही है। अब देखते हैं सीरीज हमारी कहाँ तक किस प्रकार से लॉजिक से चल रही है, ठीक। अब 6 से 24 कैसे बनाओगे, तो 6 में 4 की गुणा कर दी, 24 बन गया। अब देखो सवाल में हो क्या रहा है, अब भाई क्योंकि क्वेश्चन मार्क नंबर हमें पता करना 24 के बाद में, तो कर क्या रहा है, 1 में 2 की गुणा की, 2 में फिर 3 की गुणा की तो हमारा 6 बन गया। अब 6 में हम लोग 4 की गुणा की, मतलब गुणा किसी कर रहा है, पहले 2 की फिर 3 की फिर 4 की, तो अब गुणा किसी करेंगे, अब गुणा करेंगे 5 की, 5 की गुणा करेंगे किसमें, तो 5 की गुणा हम लोग करेंगे 24 में, समझ में आया। 24 में जो हम लोग 5 की गुणा करेंगे तो 5 को 20, 5 दूनी 10 2 12, 120, 120 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो सीरीज में हुआ क्या, 1 से 2 हुआ, 1 में 2 की गुणा की 2 आ गया। अब 2 से 6 हो रहा है तो 2 में 3 की गुणा कर दी,
6 हो गया, ठीक है। 6 में 4 की गुणा कर दी, 24 हो गया। मतलब पहले सीरियल से गुणा करता चला रहा, 2 की गुणा की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। इसी प्रकार से 120 में जो हम लोग 6 की गुणा करेंगे, ठीक है, 120 में जब हम लोग 6 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0, 6 दूनी 12, 6 के 6 7, मतलब 720, जो कि यहाँ सीरीज में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच सके। और आपको पता ही है कैसे सीजीएल का 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नमस्कार।